हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट योर गारमेंट बिजनेस का मकसद यही है कि आप लोगों को सीखने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाए। उसी की कड़ी में उसी को आगे बढ़ाते हुए एक भाई की कॉल आई है। वो भाई बोलता है कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना पैसा लग जाता है और कितना प्रॉफिट होता है। हर आदमी प्रॉफिट की पहले बात करता है। बहुत सारी चीजें हैं, वो ये चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना प्रॉफिट होता है ये उसको कोई बता दे। जबकि इसका पूरा आंसर किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसने एक शब्द बोला है मैन्युफैक्चरिंग। वो ये बात भूल गया कि मैन्युफैक्चरिंग 10 पार्ट से मिलकर बना है, यानी कि 10 चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले उसके बाद कपड़ा कपड़ा की नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद आपकी सिलाई की, डिजाइनिंग की, और फिर एसेसरीज की जो जो उसमें लगता है। और उसके बाद पैकिंग वगैरह में जो लेबर लगती है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा इसने इस काम को करने में कितना समय लग रहा है, यानी कि रोटेशन। यानी कि आपने प्रोडक्ट तो खरीद लिया, आज कपड़ा खरीद लिया, लेकिन ये कपड़ा बिकने तक आपका कितना समय लिया, क्योंकि समय के हिसाब से भी आपको कैलकुलेशन करनी होती है प्रॉफिट की। तो बहुत सारे टॉपिक हैं। और उसके बाद आपका जो सेलिंग स्टाइल है, इन सबसे मिलके आपका प्रोडक्ट बनता है। जो मार्केट में आता है उसमें आपको प्रॉफिट डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें आपको कितना प्रॉफिट मिला। तो भाई लोगों, आप समझ सकते हैं इतने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके पास पावर होती है। उनसे अगर आप बोलें कि भाई टी शर्ट, और मैं एक एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, एक कॉटन की टी शर्ट 150 रुपए की दे दो, तो वो 150 रुपए की बना देंगे। उसके पास पावर है, वो उसके पास इतने सारे रास्ते हैं कि वो 150 की तैयार कर देगा। उसको अगर आप ऑर्डर देते हैं, बोलते हैं कि भाई 100 रुपए की टी शर्ट बना दो, तो 100 रुपए की टी शर्ट कॉटन में पॉसिबल है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास बहुत सारी ताकतें हैं। मेन द सेंस, यानी कि वो कपड़े की क्वालिटी, जैसे हम जाते हैं मार्केट में, जाते हैं तो मार्केट में कॉटन का कपड़ा मिल जाएगा 280 रुपए से लेके 400, 500, 600 रुपए तक मिलता है। तो वो आपका कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रॉफिट तो मैन्युफैक्चरिंग के पास, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके पास है, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप गुजरने के बाद उसको 4 महीने 5 महीने कपड़े को बनाने में, लाने से लेकर बनाने तक, यानी कस्टमर को डिलीवर करने तक का समय जो है बहुत लंबा है। इसीलिए वो मार्जिन जो है ऊपर नीचे कर देता है। और दूसरा, मैंने जो देखा है कि कोई भी ईमानदारी से काम नहीं करता। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई 100 रुपए का आइटम को 110 का बेचो, ठीक है, तो आप 10 रुपए का मार्जिन ले लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात है। जहां आप 100 रुपए का आइटम को 150 का बेच देते हो, 180 का बेच देते हो, 200 रुपए का बेच देते हो, वो मार्जिन कुछ ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए वो लोग स्टेबल नहीं रहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो मैंने स्टेप बताए हैं, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। कपड़े में अगर आपकी कपड़े की पूरी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, और किसी से आप कपड़े का जानकार आदमी से जुड़े हुए हैं, तो आपको 5 रुपए 10 रुपए ऑटोमेटिकली वहां से कपड़ा सस्ता हो जाएगा, यानी कि जो मार्केट वैल्यू है उस वैल्यू से। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो मार्केट में मिल रहा है, मेरा कोई साथ का लड़का लेके आता है और मैं लेने जाता हूँ तो मुझे 5 रुपए 10 रुपए कम मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा लिए, यहाँ पे आप 5 रुपए से 10 रुपए बचा सकते हैं अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद मैंने बताया कटिंग और डिजाइनिंग। अगर कटिंग का जो आपके पास कारीगर है, अगर वो बिल्कुल स्मार्ट है, तो वो टुकड़े टुकड़े से कपड़ा बना देगा, ठीक है, और उसका टुकड़े से ही डिजाइन बना देगा, और दोनों को कॉम्बिनेशन से मार्केट को नया आइटम मिल जाएगा, तो उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी अगर आपका कटिंग मास्टर सही है, तो आप 5 रुपए 10 रुपए आपकी स्टार्टिंग कॉस्ट ही बचा देगा। क्योंकि जैसे मैं आप पिछली वीडियो में बताया था, एक मशीन लाया था, एड कटर है मेरे पास, जैसे कि इस वीडियो में देख सकते हैं। इससे क्या होता है, कॉस्ट डेफिनेटली, भाई मैं बिल्कुल लिख के कह रहा हूँ कि कॉस्ट में फायदा हुआ है। तो इसमें 5 रुपए मैं यहाँ बचा लेता हूँ। तो इस तरीके से 5 रुपए से 10 रुपए आप यहाँ भी बचा सकते हैं। आप इनको कैलकुलेट करते चलें, ठीक है, इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बाद में लास्ट में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कितना मार्जिन पे काम करना है। उसके बाद आती थी सिलाई। सिलाई भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि लेबर क्या करती है, अलग अलग पार्ट को अलग अलग सीती है। अगर 1 रुपए भी एक सिलाई वाले ने बताया, पॉकेट सीने वाले ने 1 रुपया 50 पैसे आपसे बढ़ाए, तो लास्ट तक आपका कितना बढ़ जाएगा। क्योंकि एक भाई से बात कर रहा था, तो क्योंकि कटिंग के जो मेरे यहाँ 3 रुपए चलते हैं, उसके यहाँ 75 पैसे चलते हैं, तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। लेकिन उसके पास इतना ज्यादा काम है, कटिंग मास्टर जो है वो 45-40 हजार रुपए कमा लेता है। तो इसलिए उसने जो है कॉस्ट को कम किया हुआ है। हमारे यहाँ जो कटिंग मास्टर काम करते हैं तो वो इतना नहीं पहुंच पाते, तो इसलिए उन्होंने क्या है, रेट बढ़ा रखे हैं। तो रेट 3 रुपए चल रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से सिलाई में कोई सिंगल सिलाई का 12 रुपए लेता है, कोई 10 रुपए लेता है, कोई 8 रुपए लेता है। तो यहाँ पे भी अगर आपको नॉलेज है, तो 5 रुपए आप बचा के 5 से 7 रुपए, 5 से 10 रुपए आप बचा सकते हैं। यानी कि आप कैलकुलेट करते चले, मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग हो सकती है। उसके बाद आ जाता है आपकी एसेसरीज। एसेसरीज में तो भाई मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आप 10 रुपए तक बचा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। 30 मीटर लास्टिक बता दिया जाता है, 25 मीटर निकलता है धागा, 10,000 मीटर बता दिया जाता है, 600 मीटर निकलता है।
तो अगर आपको नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है, ऐसी चेन में होता है, ऐसी सब चीजों में वहां पे ऐसे होता है, नाले में ऐसे होता है। नाड़ा आज तक आप लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं ये उसमें खरीदा होगा पर पीस के हिसाब से, लेकिन हम लोग क्या है, जो लोग सीख गए, जो लोग समझ गए, वो किलो में लाते हैं। किलो में एकदम से सस्ता हो जाता है, तो आपका रेट एकदम से नीचे गिर जाता है। तो इन चीजों की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप 5 से 10 रुपए तक बचा सकते हैं अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है। तो आ जाता है जो आपका पैकिंग प्रोसेस है। पैकिंग प्रोसेस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे प्रेस करना, धागा कटिंग करना, स्टिकर लगाना। तो यहाँ पे एक लेबर का काम होता है, तो एक लेबर भी यहाँ पे मैटर करती है। तो अगर आप सही जानकारी है तो आपको सही कीमत उसकी देंगे, सही कीमत देंगे तो यहाँ पे भी आप 5 रुपए बचा के ले जाएंगे। इस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग का जो है प्रॉफिट होता चला जाता है। उसके साथ साथ है रोटेशन। रोटेशन ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ, अपना आपको जो देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ कि मेरा रोटेशन में, मेरी जेब में वापस पैसा आने में 3 महीना लग जाता है, और कभी कभी इससे ज्यादा लग जाता है। तो इसलिए 3 बार रोटेशन बहुत ज्यादा 3 महीने का जो रोटेशन है, 3 महीने से और ज्यादा का जो रोटेशन है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा टिपिकल काम है, वर्क है। मैं कैलकुलेट नहीं कर पाता कहाँ प्रॉफिट हुआ, किस महीने प्रॉफिट हुआ, क्योंकि वो अमाउंट धीरे धीरे बाद में आता है। अगर मैं पहले काउंट कर लूँ तो पूरा नहीं मिलता, पूरा आता तो बाद में मिलता। तो इस वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा रिस्क कवर होता है। तो आप लोगों को ये सब सीखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है जो आपका सेलिंग का स्टाइल है। मार्केट में आप नया डिजाइन बना के लेके जाते हैं, तो आप लोग 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए भी काम कर लेते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो है अच्छा डिजाइन बनाते हैं, उसकी फिनिशिंग के साथ बनाते हैं, तो सारी चीजें आप डालते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो आप इनको, जिस भाई ने भी मेरे से पूछा है, तो भाई ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ले। मैंने स्क्रीन पे नंबर दे दिया है, यहाँ यहाँ 5 रुपए बचा सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ एक राय दूंगा, अगर इसमें से एक में भी फेल हो गए, एक में भी फेल हो गया आप, यानी कि एक बार आपका गलत कपड़ा उठ गया, तो आप जीरो, ठीक है। आपका डिजाइन ने और कटिंग मास्टर ने कोई गलती कर दी, तो आप फिर से जीरो। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि प्रॉफिट तो आपका तब आएगा जब आपके पास स्किल होगी। इन सब के लिए स्किल की जरूरत है, ठीक है। इसके इन सब के लिए आपको नॉलेज की जरूरत है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो दोस्तों, जिस भाई ने भी मेरे से पूछा था मैन्युफैक्चरिंग में कितना प्रॉफिट होता है, तो वो अपने हाथ से कैलकुलेट कर ले इसके लिए। लेकिन सिर्फ एक ही फंडा है, वो फंडा यही है कि आपको में इनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर इन केस आप इसमें से किसी में भी एक में फेल हो जाते हो, तो टोटल वैल्यू भूल जाओ, क्योंकि टोटल वैल्यू जीरो होने वाली है। और वो जीरो जो होगी, आपने कमाया था 10,000, वो जीरो जो होगी पूरा 1 लाख की होगी। क्योंकि इसमें प्रॉफिट, आपने जितना भी माल बनाया था, 10 रोल बनाए थे, 6 रोल बनाए थे, तो प्रॉफिट आपका निकल कर आ रहा था 10,000, 20,000, 25,000, ठीक है। अगर इसमें एक बार भी फेल हो गए तो आप बिल्कुल जीरो। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, इनकम तो आपकी आ जाएगी, लेकिन आप उससे पहले इन चीजों पे ध्यान दें कि आप इनको कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं, कहाँ से क्या हो सकता है। और जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं भाई, 1, 2, 3 से करें। और दूसरा, मैं तो बार बार ये कहता हूँ, किसी से दूसरे से बनवा ले। दूसरे से बनवाने से यही तो होगा कि वो 5,000 रुपए कमा लेगा आपसे, 7,000 रुपए कमा लेगा। लेकिन आपका जो बड़ा अमाउंट है, जहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है आपसे डिजाइन में कोई मिस्टेक हो जाए, हो सकता है आपसे कपड़ा गलत उठ जाए, हो सकता है आपके साथ जो है कारीगर काम साथ ना दें। कारीगर भी जब स्टार्टिंग में आप बुलाते हो कारीगर को, तो वो भी मुंह फाड़ के पैसा लेता है। उसके बाद आपकी जितनी भी लेबर होती है, वो सब डबल चार्ज करती है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई आपके पास नहीं होता। ये बिल्कुल फैक्ट है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, हुआ है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। लास्ट में आपका फाइनली जो आपका आ जाता है रोटेशन, तो रोटेशन पे भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। मैं तो भाई रोटेशन से बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि 3 महीना 4 महीना वेट करना, और उसके बाद भी ये नहीं पता कि कितना आए कितना नहीं आए, तो कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए तो भाई इस फील्ड से मैं वो थोड़ा सा यहीं पे आके मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही बोलता हूँ। उसके बाद जो लोग उधारी में काम करते हैं, तो भाई उनके लिए तो मैं बोलता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि भाई तुम लोग पता नहीं कैसे रह लेते हो। 6 महीना 7 महीना पैसा, उनमें से मुझे इतना पता है कि 10 में से भी एक तो पीछू को होना है, तय है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आप धीरे धीरे मार्केट को मैं जब रन करेंगे, उस आदमी को कहीं ना कहीं बातों से पहचान जाएंगे, उसके लाइफ स्टाइल से पहचान जाएंगे। क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो लोग मेरे से जुड़ गए हैं, मैं उनको और भी छूट दे देता हूँ, उनको मैं धीरे धीरे अप कर रहा हूँ, ठीक है। और बाद में लास्ट में आपका जो बनता है कि वो जो है आपका जितना ज्यादा अच्छा स्टाइल होगा, जितना अच्छे से आप सेलिंग करेंगे, जितना अच्छे से कस्टमर को दुकानदार को बता के माल बेचेंगे, उतना प्रॉफिट आप कमा लेंगे। लेकिन मैं फिर से चलते चलते सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा, अगर कहीं पे एक मिस्टेक हो गई, एक मिस्टेक आपकी हो गई, तो जितना भी आपने पूरा भी ये टोटल लगाया है ना, एक प्रोडक्ट पे 50 रुपए भी बचा सकते हो, 60 रुपए भी टोटल आ रहा है, जितना भी ये टोटल आ रहा है, ये सारी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार बच के चलता हूँ।
अभी मैं जो है टी शर्ट की प्रिंटिंग पे वर्क कर रहा हूँ। टी शर्ट की प्रिंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे मैं आपको वो एग्जाम्पल भी दूंगा, इसके कलर की नॉलेज भी दूंगा, क्योंकि क्या होता है मार्केट में बड़े बड़े मशीनें आ गई, वो सोचते हैं कि इसको रिप्लेस कर देंगे। इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं इसी फ्रेम से यहीं पे बैठ के आपको 4 कलर बना के दिखाऊंगा, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि मशीन में ही पॉसिबल है 4 कलर वहां पे नहीं है, उसका आंसर कुछ और है, तो मैं किसी और वीडियो में दूंगा। ऐसे ही मैं आपको छोटा सा और चलते चलते ये बता देता हूँ, जैसे मेरा प्रोडक्ट ये होता है, मैं तब तक वेट करता हूँ जब तक पेमेंट नहीं आता। तो मैं इस तरीके से उस सामने वाले को बता चुका हूँ कि माल तैयार है, अपना उठा लीजिए। तो ये जितना भी मेरा प्रोडक्ट देख रहे हैं, नीचे को दिखा दें। हाँ, तो ये जितना भी मेरा प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये फाइनल होकर रखा हुआ है। इसको मैं बड़े उससे एहतियात के तौर पर ढक के संभाल के रखता हूँ। और जो मेरी कटिंग है वो कटिंग में इस टाइप से रखता हूँ, क्योंकि ये अंडर प्रोसेस में चल रहा है। तो जब भी किसी भाई को भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, प्रिंटिंग तो मैं बता रहा हूँ, प्रिंटिंग में तो बहुत ज्यादा हम काम करेंगे। तो जिस भाई को भी गारमेंट से रिलेटेड काम है, गारमेंट से रिलेटेड काम है, तो वो कर सकता है, जुड़ सकता है। और ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहूं। लास्ट में सिर्फ इतना बोलूंगा, मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रॉफिट तो देखो, और उसके साथ साथ आप उसके ड्रॉबैक देखो, कहाँ पे आपको मिस्टेक हो सकती है। अगर वहां पे चांस है मिस्टेक होने के, तो वहां पे आप पीछे हट के थोड़े दिन काम करो, क्योंकि थोड़े दिन काम करेंगे तो आपका आंसर धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि उसका आंसर मिलेगा। क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, हर 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 पार्ट्स में, जितने मैंने आपको बताए हैं, हर पार्ट्स में आपको कम से कम 3 महीना 4 महीने का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अदरवाइज आप इसकी मिस्टेक भी नहीं पकड़ पाएंगे, इसकी छोटी सी गलती भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ साथ। थैंक यू सो मच।